हमने अपनी पिछली क्लास में फाइल मेनू को कवर किया था। आज हम होम टैब से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैं जस्ट कोई से नाम लिख देता हूँ, जैसे आमिर हो गया, इमरान, जुनैद। ये मैंने कुछ नाम टाइप किए। पेनिंगटन। तो मैं अभी इनको बुलेट लगाना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जब कोई पढ़ने वाला उस पास से लगी कि ये बुलेट से है, कोई नेम से लिखे हुए, इसको सिलेक्शन करूँ तो मैं यहाँ पे जाके बुलेट्स पे जाके इस पर क्लिक कर दूंगा। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं, देखें। आप इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं, सलमान खान की पिक्चर। फिर दोबारा आप एंटर करते जाएंगे, कोई भी अक्षर या नाम बनते जाएंगे। फिर अगर आप इसको दोबारा यहाँ पर नीचे सॉरी दोबारा आप यहाँ पर कोई भी नाम लिखेंगे, एक्स वाई जेड, फिर दोबारा इसको आप लिखते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे। इमरान खान के जो बुलेट्स हैं वो आते जाएंगे। तो इन बुलेट्स को हटाएंगे। अगर हमें और से बाकी बुलेट्स भी देखने हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट पे। तो आप यहाँ सिंबल में जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे बुलेट्स मिलेंगे। देखिए बहुत सारे बुलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। आप ये सब बुलेट्स यहाँ में कोई भी अगर आपको कोई पसंद आ आप लगा सकते हैं। अगर इसके आप बुलेट्स हटा रहे हैं फिर इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ बुलेट्स को हटा देंगे, जिससे बुलेट्स हट गए। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे बुलेट्स ऐसे लगाने जैसे कि मैं पहले, जैसे कि कोई हेडिंग हो गई, फिर उसके टाइप्स हो गए। जैसे कि मैं यहाँ पर थर्ड, यहाँ से आप 1 2 वाले बुलेट्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अली, फिर दोबारा अहमद। ये 1 2 वाले बुलेट्स है, वो शेप वाले बुलेट्स है, ये 1 2 वाले नंबर्स में बुलेट है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे बुलेट्स ऐसे लगाने हैं कि जैसे पहले मेरी हेडिंग हो जाए, फिर उसकी सब हेडिंग हो जाए, फिर उसका टाइटल हो जाए। ऐसे वहाँ मीन्स मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस फर्स्ट वाले इस पर क्लिक कर दूंगा और इस पे नहीं, आप इस फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देन मैं एंटर करके 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर टेप क्लिक करूंगा जी आगे चला जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में क्या होती है, स्किल्स बिल्ड होती है, स्किल्स स्किल्स बिल्ड। अभी दोबारा एंटर किया, दोबारा अगर मैं टेप प्रेस करूँ तो आगे चला। स्किल बिल्ड में क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन, डॉक्यूमेंट्स हो गए। एंटर करूंगा तो फिर नीचे आ जाएगा। फिर क्या होती है, सीवी हो गए हमारे, लेटर हमारे कवर लेटर हो गए। उसके बाद अगर मैं फिर वापसी जाना है, ट्रैक्टर क्लिक करूंगा, दोबारा से एंटर, दोबारा से एंटर, ये 2 आ गया। ये हमारे जैसे कि फर्स्ट हेडिंग हो गया, फिर सब हेडिंग हो गया, फिर उसके टाइटल्स हो गए या उसके सब टाइप्स हो गए। ये बुलेट्स हमें इसके लिए हेल्प करते हैं। तो उसके बाद अगर मैंने बुलेट्स को हटाना है, यहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ बुलेट्स को यहाँ हटा दूंगा और उसके रिमूव कर दूँ। तो जैसे ये 2 नाम है, मुझे दोनों को थोड़ा सेंटर पे रखना है, फिर एक को राइट पे या लेफ्ट पे रखना है, दोनों को सिलेक्शन करूंगा। तो यहाँ से ये हुए एलिमेंट्स है, ये सेंटर अलाइनमेंट्स है। इसको सेंटर पे करवाइए, सेंटर पे इसकी शॉर्टकट की भी कंट्रोल ही। इसको राइट साइड हो जाएंगे। फिर अगर दोबारा इसको लेफ्ट साइड लेकर आना है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एल से भी हो जाता है लेफ्ट साइड, और यहाँ से एल कर्सर पे भी हो जाता है। और दोबारा आपको यहाँ से भी मिलेगा ये इंक्रीज डेट, यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं कुछ नाम टाइप कर रखता हूँ, जैसे जैन, उमेर, अब्दुल्ला। जैसे यहाँ पर कुछ नाम टाइप करता हूँ, एंटर, अब्दुल्ला। अभी मैं कह रहा हूँ ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, सारे ये उल्टे लिखे हुए हैं। जैसे कि जेड जो जेन जो सबसे नीचे आता, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इन सबको सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ A to Z पे नजर आ रहा होगा। शॉर्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ शॉर्ट बाय में पैराग्राफ ही रखना पड़ेगा। टेक्स्ट में सेम टेक्स्ट, अगर नंबर होगा तो आप टेक्स्ट को रखेंगे,
अगर हमने डेट लिखी हुई है तो यहाँ पर डेट आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं। या इसको असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये डिसेंडिंग में है, हमने इसको असेंडिंग करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे देन ओके करते हैं या तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा। उसके बाद जैसे कि मैं हमारा कभी कभी इंटरव्यू कहीं पर होता है, वो 2-3 लाइन कैसे स्पेस छोड़ देते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं कि भाई इधर जो स्पेस है वो कितना है, तो हमें पता नहीं होता, तो हम यहाँ से इसको हैश को लगा देते हैं। ये नहीं होता कि हमारे कितनी लाइन का यहाँ पर स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का स्पेस है। जैसे हम ये चीजें बेसिक वाली चीजें जिसकी वजह से हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, कंट्रोल Z से इसको देख करें कि इन दोबारा को अभी दोबारा इसको हटाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये दोबारा से हट जाएगी। तो उसके बाद हम आते हैं लाइन स्पेसिंग की तरफ। लाइन स्पेसिंग का ये कि हम अपनी लाइन के अंदर स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा के। तो लाइन स्पेसिंग लगाने के लिए हम सबसे पहले इसमें सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, तो यहाँ से हम इसका स्पेस बढ़ा भी सकेंगे, स्पेस बढ़ा रहे हैं, और इसका स्पेस रिमूव कर सकते हैं, यानी इसका स्पेस रिमूव भी कर सकते हैं, इसका स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं शेडिंग में। शेडिंग की अगर हमारे पैराग्राफ में अगर दो ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैं इनको शेड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं हमारा लेटर किसी और को भेज रहा हूँ तो उसको देखते ही पता चल जाए कि ये दोनों लाइनें जो ये भाई इंपॉर्टेंट लाइन ताकि ये शेड हुई है। तो इन दोनों को सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ शेड में जाऊंगा, तो यहाँ से मैं इसको बिल्कुल कर डालूंगा, तो ये दोनों लाइनें शेड हो गई। अभी मेरे इस लेटर के अंदर ये दो लाइनें जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शेड हुई है। अभी इसको शेड का दूसरा कलर कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो भी आप करें। फिर हम मोर कलर में जाएंगे, आपको बाकी सारे कलर्स भी मिलेंगे, कौन सा कलर आप उठाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अगर इसका अभी शेड हटाना है दोबारा इसको सिलेक्शन करेंगे, शेडो में जाएंगे, इसको नो पर करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको सिलेक्शन डालनी है। सिलेक्शन करने के बाद हम बॉर्डर में जाएंगे, बॉटम बॉर्डर। तो हमारे जो पैराग्राफ के लास्ट में लाइन लग रही है इसको हम बॉटम बॉर्डर कहते हैं। फिर टॉप बॉर्डर जो हमारे पैराग्राफ्स के सबसे ऊपर जो टॉप में लग रही है उसको टॉप बॉर्डर कहते हैं। फिर लेफ्ट में जो लग रही है उसको लेफ्ट बोलते हैं, राइट में लग रही है उसको राइट बॉर्डर बोलते हैं। लो बॉर्डर से कोई भी बॉर्डर नहीं लगती है, उसके बाद आल बॉर्डर, यानी हमारे तीनों पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर लग रही है। इंटरव्यू में हमसे सवाल किया जाता है, वो हमें पैराग्राफ 3 या 4 टाइप करके देते हैं। फिर वो हमसे पूछते हैं कि हमारे पैराग्राफ ये कितने हैं, तो हमें नहीं पता चलता। अगर हम बॉर्डर में क्या बॉर्डर करते हैं तो हमें बाहर से वो पता चल जाता है। उसके बाद ये आउटसाइड बॉर्डर, हमारे पूरे टेक्स्ट के आउटसाइड में बॉर्डर लग जाता है। उसके बाद इनसाइड बॉर्डर, हमारे जो पैराग्राफ है वो अलग अलग कर देता है। उसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। उसके बाद हम आते हैं ड्रॉ टेबल की तरफ। ड्रॉ टेबल हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की है न्यू पेज की, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अभी ये बॉर्डर में जाएंगे, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना, तो इससे हम अपनी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में हमें बने बनाए टेबल मिलती हुई, लेकिन हम यहाँ पर अपनी बना सकते। बीच में लाइन देंगे और ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। तो अभी हम यहाँ से इस टेबल को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जहाँ पर रखना चाहे रख सकते हैं, और इस टेबल की शेप को बढ़ा के चल सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, हम टेप प्रेस करेंगे अगले खाने में आ जाएगा। यहाँ पर तेने दोबारा टेप, यहाँ टेप पर, यहाँ पर आप टाइप करते हैं टेप पर, दोबारा टेप प्रेस करके फिर आगे चला जाएगा। उसके बाद हम टाइप करते हैं सेंटर। अभी अगर हमें नया खाना चाहिए, न्यू ब्लॉग्स चाहिए, तो हम दोबारा इसको टेप प्रेस करेंगे, नई लाइन आ जाएगी। सीरियल नंबर में 1 होगा तो दोबारा टेप, नेम में आ जाएगा अली, दोबारा टेप, टेप पर जिसे कबूतर का, दोबारा टेप प्रेस करेंगे, सेंटर में आगे वेबसाइट कर इंटर विकेट। फिर अगर दोबारा आप टेप प्रेस करेंगे, नए खाने बनते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं व्यू ग्रिड लाइन की तरफ। व्यू ग्रिड लाइन इसलिए लगा था ताकि हम जब शेप बना रहे हैं, जब पर्टिकुलर
सीधा सही करेक्ट बनता है। इसको हम सिलेक्शन करेंगे, इसको हम बैक स्पेस करने तो यहाँ डिलीट हो जाएगा, लास्ट एक्सप्रेशन डिलीट। उसके बाद कि अगर मुझे इस पैराग्राफ को बॉर्डर लगाना हो तो मैं बॉर्डर एंड शेडिंग के थ्रू इसको लगा सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा बॉर्डर एंड शेडिंग में, उसमें ये मेरा पेज शो करता है। अभी मैं कौन सा बॉर्डर लगाएंगे, सबसे पहले मैं बॉर्डर ढूंढूंगा, बॉर्डर लाइन कौन सी लगानी है, मोटी लगानी है। यहाँ से मैं इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई सा कलर रख सकता हूँ, जैसे कि मैं रेड कलर रख रहा हूँ। उसके बाद ये इसकी 3 है, अगर कम रखनी है तो कम कर सकते हैं, लाइन को या मोटी रख सकते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ के ऊपर लगानी है, टेक्स्ट के ऊपर लगानी है, पैराग्राफ के ऊपर लगानी है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँ और ये मैं जो पैराग्राफ है इसके बाहर ये आउटलाइन लग चुकी है। उसके बाद आप फॉर्मेटिंग को अपने हटाना है तो सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इसको मैं नो बॉर्डर करूंगा, ये नो बॉर्डर से हट गया। अब इसको क्लियर आप फॉर्मेटिंग तो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अगर हमें इसमें फॉर्मेटिंग करनी तो एक आपको सिंपल वे बता देता हूँ जिससे आप एक एक साथ ही सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कंट्रोल शिफ्ट की, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ। पर साइज वो आप कितनी रखना चाहते हैं, जैसे मैं 30 रखना चाहता हूँ। यहाँ से आप फॉन्ट कलर कौन सा रखना चाहते हैं, जैसे मैं रखना चाहता हूँ रेड। यहाँ से आप अंडरलाइन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते वो हो गया। यहाँ से अंडरलाइन कर, यहाँ स्ट्राइक करो देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, डबल स्ट्राइक थ्रो हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। ये जो चीजें हमने पहले पढ़ी है लेकिन वो यहाँ से हम एकदम आपने रखी। सिम्बल कैप्स हो गया, कैप्स में लिखना है आपको, ये जो वर्ड कैपिटल में लिखने हैं या सिम्बल में लिखने हैं, देना आप ओके करेंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग चेंज होगी। तो उसके बाद हम चलते हैं लाइन स्पेसिंग की तरफ। लाइन स्पेसिंग हम अपने पैराग्राफ के अंदर स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैराग्राफ की सिलेक्शन करनी होगी। सिलेक्शन करने के बाद ही हम इसकी स्पेसिंग कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पैराग्राफ को सिलेक्शन किया, उसके बाद मैं लाइन स्पेसिंग में जाऊंगा तो यहाँ से मैं इसका स्पेस बढ़ा देगा, आप देखते हैं इसका स्पेस बढ़ रहा है। और अगर इसका स्पेस रिमूव करना है तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इसका जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें सही से पता नहीं चल रहा। तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद हम दोबारा लाइन स्पेसिंग में जाएंगे। यहाँ आपको नजर आ रहा है एड स्पेस ऊपर पैराग्राफ पर, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ थोड़ा स्पेस नजर आ रहा होगा। तो सेम मेथड मैं इस पे अप्लाई करूंगा, इसको सिलेक्शन, लाइन स्पेसिंग, एड स्पेस ऊपर पैराग्राफ, तो वो स्पेस इसमें भी नजर आ रहा है आपको। तो उसके बाद हम चलते हैं शेडो की तरफ। जैसे कि हम अपनी पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट लाइन को शेडिंग करना करते हैं, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्शन करूंगा। जैसे कि मैंने ये 3 लाइन सिलेक्शन की है, उसके बाद मैं जाऊंगा शेडिंग में, तो मैं अपने पैराग्राफ को शेड कर रहा हूँ। जैसे कि ये मेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा हुआ आपकी कोई लेटर में कोई सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आप उनको हाईलाइट करते हैं, तो इसका भी सेम मेथड है। तो सिलेक्शन करने के बाद इसको आप दूसरे कलर भी दे सकते हैं, एक साइड जो कलर का है रख सकते हैं। अगर इसका स्पेस हटाना है तो आप यहाँ से नो कलर करेंगे, इसका स्पेस खत्म हो गया। उसके बाद हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर में हमारे बहुत से टाइप से बॉर्डर के, जैसे फर्स्ट है हमारा बॉटम बॉर्डर। जैसे कि मेरे जो ऊपर बॉर्डर लग रहा है, देखिए इसको सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद हम बॉर्डर में बॉटम बॉर्डर, जैसे कि मेरे लास्ट में आपको लकीर नजर आ रही होगी वो बॉटम बॉर्डर है। उसके बाद टॉप बॉटम बॉर्डर, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर, उसके बाद राइट बॉर्डर, उसके बाद डॉट बॉर्डर। अगर आपको पैराग्राफ के अंदर या टेक्स्ट के अंदर कोई भी बॉर्डर लगी होगी तो वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद आल बॉर्डर। इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जाता है कि आपके पैराग्राफ कितने हैं, पेज के अंदर कितने पैराग्राफ लिखे हैं, फिर हमें वो पता नहीं होता। फिर हम इसकी हेल्प से वो पैराग्राफ हमें बताते रहते हैं कितने पैराग्राफ उसमें लिखे हैं वो। उसके भी आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के लिए हमें एक अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कंट्रोल एंटर न्यू पेज की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर हम एक अलग टेबल बनाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, ठीक है, आप ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ
बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे, सेंटर में एक लाइन देंगे, तो सेंटर में से नेम के लिए। और मैं इसमें तो टाइप करूंगा सीरियल नंबर। उसको मैं अगले बॉक्स में जाने के लिए टेप प्रेस करेंगे, उसके लिए फिर नेम हो गया, फिर टेप प्रेस करेंगे, फिर टेप पर ये मैं टाइम टेबल बना रहा, फिर टेप, फिर सेंटर को से फिर नीचे जाने के लिए भी आप टेप प्रेस करेंगे। सीरियल नंबर 1 हो गया, फिर टेप प्रेस करेंगे, अली हो गया, फिर टेप अगेन, फिर टेप पर पहुंचना है जे, फिर टेप प्रेस करेंगे सेंटर, डिजाइन अगेन। फिर अगर आपको नई लाइन चाहिए तो दोबारा आप टेप प्रेस करेंगे, तो आप दोबारा इसमें लिखते जाएंगे, टेप प्रेस करते जाएंगे, तो वो जो आपके जो बॉक्स है वो पढ़ते जाएंगे। अगर आपने एक लाइन बना लिया, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ डिलीट में जाएंगे, डिलीट रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। दोबारा इसको सिलेक्शन करें या लेआउट में जाएंगे, आप यहाँ इंसर्ट अपो टेक्स्ट 2 रो बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने एक बढ़ानी है तो फिर आप एक पर क्लिक कर, तो आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ, अगर आपको अबो वेक्स रो बढ़ानी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको नीचे बढ़ाना है तो इंसर्ट ब्लू रो इसके नीचे आ जाएगी। अगर लेफ्ट साइड में बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड बढ़ जाएगी। अगर राइट साइड बढ़ाना तो इंसर्ट राइट पे बढ़ जाएगी। उसके बाद आते हैं मर्ज सेल, जैसे कि हमारी सेल जो मर्ज हो जाते हैं आपस में। उसके बाद स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल जैसे कि मैं आपके लिए एक ये मैंने खाना बनाया, अब इसके अंदर मुझे कितने स्प्लिट सेल चाहिए, इसको मैं सिलेक्शन करूंगा। इसके बाद मैं स्प्लिट सेल में जाऊंगा, जैसे कि एक रो के अंदर एक सेल के अंदर है, ये एक सेल है स्प्लिट सेल। तो अभी मुझे एक रो के अंदर कितने बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स के अंदर, मुझे अंदर भी 2 बॉक्स बना, ओके करूंगा तो एक बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स और भी बन गए। तो इससे हमें स्प्लिट सेल का फायदा होता है। इसके बाद स्प्लिट टेबल, इसके लिए जो टेबल है बीच से अलग हो जाती है, ये सेंटर तो अलग हो जाती है। उसके बाद ऑटो फिट, जिससे हमारी जो टेबल है वो ऑटो फिट हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं डिजाइन की तरफ, उसको सिलेक्शन डिलीट में डिलीट करेंगे। इसके बाद दोबारा इसको हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम डिजाइन में जाएंगे, तो हमें यहाँ अलग अलग डिजाइन मिलती हैं टेबल्स की, देखिए जिससे हमारे टेबल जो एडिट हो रही है यहाँ के सामने। अगर आप इस सेल को सिलेक्ट कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ शेडिंग में जाएंगे, तो उसको भी कोई भी एक कलर रख सकते हैं। जैसा कि मैं टेक्स्ट को भी करना चाहता हूँ तो शेडिंग में जाएंगे, रेड से रेड कोई भी कलर कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको डिलीट करते हैं, दोबारा कभी होम टेबल सिलेक्शन, उसके बाद हम, हमारा क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया, फॉन्ट पैराग्राफ। उसके बाद हम चलते हैं स्टाइल्स की तरफ। स्टाइल्स वाले बॉक्स के अंदर, तो जैसे कि मुझे अपने इस पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो चेंज करना है, तो मैं स्टाइल्स में आके स्टाइल्स में क्लिक करूंगा। तो आपको बहुत सी टाइप्स के नजर आ रहे होंगे स्टाइल्स। मैंने इस वाले स्टाइल्स पे क्लिक किया और इसकी मैं यहाँ से साइज इंक्रीज करता हूँ। साइज इंक्रीज करने के बाद मुझे इसकी थीम्स चेंज करने हैं, मुझे इसके फोन्ट्स चेंज करने हैं, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आपको यहाँ पर थीम्स नजर आ रही होंगी, यहाँ पर बहुत सी किस्म की थीम्स हैं, अलग अलग कलर से। तो मैंने ये वाली थीम्स को क्लिक किया, तो उसके बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर्स में आगे यहाँ पर बहुत से किस्म के कलर्स नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स है यहाँ पर अलग अलग। जैसे कि मैंने ये वाला कलर कर दिया इसे। तो उसके बाद मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट है। तो उसके बाद मैं यहाँ फॉन्ट्स में जाऊंगा, तो यहाँ पर फॉन्ट्स में भी अलग अलग किस्म के यहाँ पर टेक्स्ट है, जैसे अलग अलग फॉन्ट्स है चेंज हो रहे हैं। तो उसके बाद हम आते हैं लाइन,
पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है कि हमारे पैराग्राफ के अंदर जो स्पेस है वो कम नहीं होता या ज्यादा होता है। जैसे ओपन रिलैक्स से हमारे स्पेस है वो ज्यादा हुआ, डबल स्पेस डबल हो गया, नो पैराग्राफ स्पेस क्लिक करने इसका जो स्पेस होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट में आते हैं, इफेक्ट में भी सेम सीन है। तो उसके बाद दोबारा आते हैं अपने होम टैब पर। तो उसमें हम आते हैं फाइंड पे। फाइंड से क्या होता है, जैसे आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो एक नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा जिसमें हम टाइप करेंगे वीडियो में पता चला कि हमारे पैराग्राफ के अंदर वीडियो कितनी मरतबा लिखा हो। तो यहाँ पर शो करवा रहा है कि वीडियो 4 टाइम लिखा है। जैसे हमें अगर कोई बोले इसमें वीडियो कितनी मरतबा लिखा है हमें बताए तो हमें नहीं पता चलेगा। तो और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब। तो उसके बाद आते हैं रिप्लेस पे। रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। रिप्लेस से हमें ये फायदा होता है कि हम अगर किसी भी वर्ड को हटा के दूसरे वर्ड को लेकर आए तो हम एक ही मेथड में उसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वीडियो वर्ड है, उसको मैं हटा के यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ डिजाइन अकेडमी। यहाँ पर वीडियो लिखा होगा वो वहां से रिप्लेस होके वहां पर डिजाइन अकेडमी आ जाएगा। मैं जैसे इसको रिप्लेस आल पे क्लिक करूंगा और देन यहाँ से उसको ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर वीडियो लिखा हुआ था वो वहां से रिप्लेस होके वहां पर आया डिजाइन अकेडमी। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो उसके बाद हम आते हैं सिलेक्ट में। सिलेक्ट आर से पूरी डेटा सिलेक्शन हो जाती है और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल है। उसके बाद आते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मेरा यहाँ पर कोई शेप होता तो मैं इसको सिलेक्शन करता, जैसे कि तो शेप बना होता है इसलिए टेक्स्ट को सिलेक्शन नहीं करता, ये इमेजेस और शेप को सिलेक्शन करता है। तो उसके बाद आते हैं सिलेक्शन पेन पे। यहाँ पर अगर अगर आपने कोई वर्ड हाइड किए होते हैं तो यहाँ पर शो होते हैं और यहाँ पर शो अलग करवाने होते हैं अगर अपनी फाइल के अंदर तो हम उसको शो करवाते हैं, वरना